सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 200 मस्ट रिपीटेड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी में अधिकतर बार पूछा जा चुका है। आप सभी को जरूर पता होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हर एसएससी जीडी में 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है, अनेक शब्दों से। और आप चाहते हैं कि एक भी प्रश्न इस टॉपिक से ना छूटे, तो दोस्तों यार आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों सीधा चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं अभियास वन से, ठीक है। अभियास वन से, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं? अंकिंचन बोलते हैं। और जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया उसको क्या बोलते हैं? अनाहुत बोलते हैं। और जो कहने योग्य है, जो कहने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? करते हैं। और जो देखने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? दर्शनीय बोलते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं, ठीक है। और हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समीधा बोलते हैं, ठीक है। हवन में जलाने वाले लकड़ी को क्या बोलते हैं? समीधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं, ठीक है। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे साथ रिपीट करते हो तो आपको अच्छा से याद होगा, वरना आपको अच्छा से नहीं याद होगा। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरे साथ ज़रूर रिपीट कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में क्या देखिए, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? वड़वाग्नि बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? वड़वाग्नि। और वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दवाग्नि बोलते हैं, ठीक है। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दवाग्नि बोलते हैं। और पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है। पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। और वीरहा से उत्पन्न होने वाला अग्नि को क्या बोलते हैं? वीरहाग्नि बोलते हैं, ठीक है। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। और जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं? नश्वर बोलते हैं, ठीक है। और जिसे पेड़ के पत्ते झड़ गए उसको क्या बोलते हैं? अपत बोलते हैं, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। और उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक बोलते हैं। और आपको पता है, वर्तनी को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या पता औपनिवेशिक में बहुत ज़्यादा बार यानी शुद्ध वर्तनी में पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी को भी जरूर में ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? असूर्यपसिया, ठीक है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? असूर्यपसिया। और उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं, ठीक है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? वसीयत बोलते हैं, ठीक है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? वसीयत बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उपकृत बोलते हैं, ठीक है। जिसका दमन किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? दमित बोलते हैं। अतिथि सत्कार की भावना, ठीक है। अतिथि सत्कार की भावना को क्या बोलते हैं? अतिथ्य बोलते हैं, ठीक है। और अतिथि सत्कार करने वाले को क्या बोलते हैं? अतिथ्य बोलते हैं, ठीक है। और अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं, ठीक है। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। जिसे ईश्वर में उस विश्वास हो उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। और जो जो क्षमा करने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? क्षम्य बोलते हैं। जिस पर अक्रमान हो उसको क्या बोलते हैं? अक्रांत बोलते हैं, ठीक है। और जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं, ठीक है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। और जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त बोलते हैं। जिसके हाथ में सूल हो उसको क्या बोलते हैं? शूल पानी बोलते हैं। और जिसके हाथ में चक्र उसको क्या बोलते हैं? चक्र पानी बोलते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी सवाल अभी मैं आपको करा रहा हूँ ना, सब एसएससी जीडी में रिपीट कराया हुआ सवाल है, ठीक है। इसलिए आप लोग हल्के में मत लीजिएगा ये सभी को। इसलिए आपको हमारे साथ दोहराते हुए चलना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला स्लाइड में क्या देखिए दोस्तों, अभ्यास नंबर 2, ठीक है। जिसके हाथ में वज्र उसको क्या बोलते हैं? वज्र पानी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है।
बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए उसको क्या बोलते हैं? अनिमेष बोलते हैं, ठीक है। बिना पलक गिराए उसको क्या बोलते हैं? अनिमेष बोलते हैं। घुटने तक बाँह वाला उसको क्या बोलते हैं? अजानुबाहु बोलते हैं, ठीक है। घुटने तक बाँह वालों को क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अभेद बोलते हैं, ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाले स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रियवादा बोलते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिजीवी, ठीक है। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। दूसरे के दोष खोजने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी, दूसरे की दोष खोजने वाले को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। समान रूप से ठंडा और गर्म हो उसको क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण, ठीक है। समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनुत्तरित, ठीक है। जिसका उत्तर ना दिया गया उसको क्या बोलते हैं? अनुत्तरित। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है उसको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, ठीक है। जो कठिनाइयों से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? आहूत बोलते हैं। जिसे बुलाया गया उसको क्या बोलते हैं? आहूत। जो युद्ध में अस्थिर हो, जो युद्ध में अस्थिर हो उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तितीर्षा बोलते हैं, ठीक है। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तितीर्षा। चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसको क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं, ठीक है। अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका को क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति। जो आँखों से परे है, जो आँखों से परे हैं उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष बोलते हैं। संदेश ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? संदेश वाहक बोलते हैं, ठीक है। संदेश ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? संदेश वाहक। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला को क्या बोलते हैं? मितव्ययी, ठीक है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या बोलते हैं? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता, ठीक है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? गजगामिनी, ठीक है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? गजगामिनी। जिस स्त्री की पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, ठीक है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या बोलते हैं? अपव्ययी। यानी जो अधिक खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसको क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। जिसे भले बुरा का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरा का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं? अविवेकी बोलते हैं। नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल के क्या बोलते हैं? इंदिवर बोलते हैं, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है कि उसके क्या बोलते हैं? अधप्रसूत बोलते हैं, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? अधप्रसूत। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? सवेदज बोलते हैं, ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? सवेदज। जो आमिष यानी जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं? निरामिष बोलते हैं, ठीक है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या बोलते हैं? सदावर्त बोलते हैं, ठीक है। सदावर्त। जो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सदावर्त। अब बात करते हैं दोस्तों अभ्यास नंबर 3, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। जो गणना के आयोग हो, जो गणना के आयोग हो उसको क्या बोलते हैं? नगण्य बोलते हैं, ठीक है। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं, ठीक है। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। जो स्मरण करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? स्मरणीय बोलते हैं, ठीक है। जो कठिनाइयों से समझने योग्य हो, जो कठिनाइयों से समझने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं, ठीक है। दुर्बोध। जो कठिनाइयों से समझने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अथाह बोलते हैं, ठीक है। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अथाह। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं? युत्सु बोलते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जिसकी माप तोल हो सके,
जिसकी माप-तौल हो सके उसको क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं, ठीक है। फिर जो बहुत ज़्यादा बोलता है यानी जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचल बोलते हैं। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी यानी मुखर बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मुखर यानी मितभाषी। जो लिखना पढ़ना जानता है उसको क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको क्या बोलते हैं? निरक्षर बोलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद, ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद। दो भाषाएं जानने वाले को क्या बोलते हैं? दुभाषीय, ठीक है। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या बोलते हैं? दुभाषीय। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? स्वयं, ठीक है। जिसे वेतन ना मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अवेतनिक, ठीक है। जहां आबादी ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्जन बोलते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? अत्याजय, ठीक है। जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता है उसको क्या बोलते हैं? श्रवण चक्षुक, ठीक है। जो आँखों से सुनता है उसको क्या बोलते हैं? श्रवण चक्षुक। जो पेट के बल से चलता है उसको क्या बोलते हैं? उदरचर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं, ठीक है। जो मरने की इच्छुक हो, जो मरने की इच्छुक हो उसको क्या बोलते हैं? मुमूर्षु, ठीक है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी और विष्णु के उपासक को क्या बोलते हैं? वैष्णव। और गोद लिया गया हुआ यानी गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों अभ्यास नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या बोलते हैं? कवियत्री, ठीक है। आकाश में चूमने वाले को क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। जिसने उधार लिया हो उसको क्या बोलते हैं? ऋणी बोलते हैं, ठीक है। जो बदला ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? सैन्यवास। जो नीतिवान हो उसको क्या बोलते हैं? नीतिज्ञ। भविष्य में होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? भविष्य, ठीक है। जो क्षमा पाने लायक हो उसको क्या बोलते हैं? क्षम्य। अगला स्लाइड में क्या देखिए, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित बोलते हैं, ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है। जिसका अश चारों ओर फैल गया हो, जिसका अश चारों ओर फैल गया उसको क्या बोलते हैं? यशस्वी बोलते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? उद्भिज। जो पराये का हित चाहता हो, जो पराये का हित चाहता है उसको क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं, ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं, ठीक है। जिसे पराजित ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपराजय। पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुगामी बोलते हैं, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कीमत कोई ना हो सके उसके क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगला स्लाइड में, पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं के मध्यस्थ कोण को उसको क्या बोलते हैं? अग्नेय बोलते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक, ठीक है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना वाला क्या कहता है? स्वयं सेवक। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली उसको क्या बोलते हैं? अनिमिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसको क्या बोलते हैं? दामोदर बोलते हैं, ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसको क्या बोलते हैं? दामोदर। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? अक्षत। अनुचित बात करने वाला अनुग्रह करना, ठीक है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, ठीक है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना उसका क्या बोलते हैं? दुराग्रह, ठीक है। दुराग्रह। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना वाले को क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं, ठीक है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसको क्या बोलते हैं? अंतेवासी। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु होते हैं, ठीक है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या होते हैं? ज्ञान चक्षु। किसी के पास रखी या किसी अन्य की वस्तु उसको क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। किसी के पास रखी या किसी अन्य की वस्तु उसको क्या बोलते हैं? द्रोहर बोलते हैं।